ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सच और वास्तविकता कोई विशेष अवस्था नहीं है, क्योंकि जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है, जो ये कंपन हो, कोई तरंगें आदि हो रही हैं, इस तरह की गतिविधियां हमको एक रूप से अनुभव कराती हैं, और जो अनुभव प्राप्त होता है वो बिल्कुल अद्भुत है। और तभी हम इस अवस्था में हमेशा रहना चाहते हैं, और ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम किसी विशेष अवस्था में रहने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जागृति या जागरण या अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि हम पहले क्या थे, हम पहले जो भी थे, वह भी एक विशेष अवस्था ही थी, लेकिन अब मैं और ऊर्जा में डूब जाना चाहता हूँ, और अब मैं एक विशेष अवस्था में हूँ। और यह भी हो सकता है कि ये भूतकाल की कोई कल्पना या पास्ट का कोई अनुभव हो। अब चूंकि इस अवस्था में मैं आ गया हूं कि एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर ही इसे मैं सुन सकता हूं, और यहाँ एक तुलना का भाव आ जाता है, और अंत में मैं ये सोचता हूँ कि ये विशेष अवस्था, सच्चाई तो ये है कि ये अवस्था एक विशेष फ्रीक्वेंसी है। इस अवस्था में जागरूकता शून्य के माध्यम से इतनी आ जाती है कि मैं स्वयं को जान पाता हूँ। इस प्रक्रिया में आप कई तरह से बंध जाते हैं। आपका पास्ट, आपकी कल्पना आदि से आप इतनी ऊर्जा से भर जाते हैं कि ऊर्जा अपने चरम पर होती है। लेकिन ये कोई अवस्था नहीं है, वह एक अवस्था है जागरूकता की। और ये जागरूकता है, ये समस्त जागरूकता की अवस्था है। ये जागरूकता की अवस्था ये एक ऐसा प्रकाश है जो सूरज है, जहां आप सभी कुछ साफ साफ और अन्य अवस्थाओं में भी देख सकते हैं। आप थोड़ा और परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, और उस दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं कि वह सोच है जागरूकता की। आप जागरूकता की गुणवत्ता की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। तो यह कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये एक जागरूकता ही है, और ये जागरूकता ही अलग फ्रीक्वेंसी की जागरूकता है। और तब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये समझ जाते हैं कि ये कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि एक जागरूकता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की। और फिर हम कैसे तुलना करते हैं, कैसे हम बांटते हैं, हमने ये कल कैसे किया था, और हम ये उससे पहले कैसे किया था, और क्या हुआ था तब जब हमने उसको जाने दिया था, और अब क्या हो गया है जबकि मेरी यात्रा
शुरू हो गई है।